हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं विच आर रिलेटेड टू नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको करने से पहले आप जो इससे पहले हमने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा है, वो आप ज़रूर देख लेना एक बार। ओके, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखो, वी नो दैट फॉर एनी quadratic equation roots are real and equal if d is 0 और d क्या था, discriminant which is b square minus 4ac। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें रूट्स इक्वल चाहिए, तो हम d की वैल्यू फाइंड करके उसको 0 के इक्वेट कर देंगे और फिर p फाइंड करते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार ये। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो a इस केस में p है एंड b जो है -3 है एंड c इज़ 4। ठीक है, तो d कितना हो जाएगा, b स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो गया -4, a इज़ p एंड c इज़ अगेन 4। और क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए तो हम इसको 0 पुट करेंगे। तो कितना आ रहा है, 9 - 16p इज़ इक्वल टू 0 और 16p इज़ इक्वल टू 9। इट इम्प्लाइज p इज़ इक्वल टू 9/16। तो आप लिखोगे हेंस p फाइंड करने के लिए बोला है, तो हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 9/16। ठीक है, सेम क्वेश्चन में ही सेकेंड पार्ट देख लेते हैं जिसमें शायद हमें थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है कि रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए, तो बेसिकली इसमें भी हमें d ही फाइंड करना है। तो इक्वेशन है x² प्लस p माइनस 3x प्लस p। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसमें भी अगर हम कंपेयर कर लें तो a इज़ 1, b इज़ p माइनस 3 एंड c इज़ p। तो d कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेना चाहिए हमें, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज़ इक्वल टू 0। तो इस केस में हो जाएगा b स्क्वायर है p माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1 एंड c इज़ व्हाट, p इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये आ गया हमारा -4p इज़ इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हो। सम -10 चाहिए एंड प्रोडक्ट 9, तो ये आ जाएगा -9 एंड -1 माइनस p प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लिया, p कॉमन, p माइनस 9 एंड यहाँ पे भी सेम फैक्टर कॉमन आना चाहिए, -1 कॉमन आ गया और p माइनस 9, दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, p माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। 0 प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज़ 0, p माइनस 9 इज़ 0, तो यहाँ से p 9 आ गया और p माइनस 1 इज़ 0, तो p 1 आ गया। तो फिर वो अगेन हेंस रिक्वायर्ड वैल्यूज़, इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ p आर 9 एंड 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का पार्ट है, यानी इसमें भी हमें d 0 ही पुट करना है, रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए इसमें भी। तो ये हो जाएगा आपका, इक्वेशन है x² प्लस 2p माइनस 1x प्लस p प्लस 5 इज़ 0। अगेन सेम उसी में लिखेंगे, d 0 है, पहले a फाइंड कर लेते हैं, a इज़ दिस and b is what, 2, p minus 2 and c is p plus 5, है ना। तो d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर 2p माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1, c इज़ p प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा लेते हैं, 4p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab 8p माइनस 4p
-20 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4p² -16p and -8 and 4 is 12, sorry, it is -12p and -20 plus 4 is -16 is equal to 0, and we can take out 4 as common, p² -3p -4 is equal to 0. तो रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइनल आ रही है वो ये हो गई, इज इक्वल टू 0. इसे भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा शायद -4p + p -4p² इज इक्वल टू 0. पेयरिंग कर लिया, p -4 + 1p -4 इज इक्वल टू 0. p -4 अगेन कॉमन, एंड यहाँ पे हमने 1 कॉमन लिया था. p + 1 इज इक्वल टू 0. तो ज़ीरो प्रोडक्ट रूल से आइदर p -4 इज़ 0, दैट इज़ p इज़ इक्वल टू 4, और p + 1 इज़ 0, तो p इज़ इक्वल टू -1. हेंस सेम वही लिखोगे, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ p आर, फर्स्ट आई थी 4, हाँ 4 एंड -1. ठीक है. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमें चाहिए सिर्फ रियल रूट्स. ठीक है, रियल रूट्स चाहिए हमें, इक्वल नहीं चाहिए. तो रियल रूट्स अगर होते हैं तो हमारे पास आता है d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों केस इन्होंने क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला. अगर लिखा होता है ना रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम सिर्फ d ग्रेटर देन 0 लेते हैं. अगर लिखा हो इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हम d इज इक्वल टू 0 लेते हैं. लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ रियल रूट्स लिया है, तो हम d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे. ठीक है, तो पहले d फाइंड कर लेते हैं. d कितना है, b² -4ac. इस क्वेश्चन में a है 2, b है k एंड c इज अगेन 2, तो ये आ जाएगा b² d इज इक्वल टू k² -4ac, और इसे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है. तो कितना आया, k² -16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16. अब देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, k. अगर आपके पास कहीं फाइनल सॉल्यूशन ये आता है इक्वल टू 16, तो हमारा आंसर होता है k इज इक्वल टू +-4. नो व्हाट अबाउट दिस इनइक्वालिटी साइन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है ना, तो हम k की वैल्यू क्या लिखेंगे. तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लो कि जब भी स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो मुझे पता है कि इस केस में तो +-4 आ जाएगा. तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू आता है ना, तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और k इज़ लेस देन इक्वल टू -4. पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को इस तरह से लेना है. ठीक है, और अगर आप इससे सॉल्यूशन सेट को लिखोगे, मतलब सेट के फॉर्म में लिखना है, तो आप सेट को लिखोगे, required set will be k which belongs to real number such that, मैं इसको set builder form में, k is greater than equal to 4 और k is less than equal to -4. ये चीज़ important है, इसको ध्यान से देख लेना कि हमने क्या किया है यहाँ पे. ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करो. शो दैट दिस गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, हमें कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. यानी इनडायरेक्टली मुझे ये इसमें चेक करना है कि d की वैल्यू जो है, ये मुझे प्रूव करना है रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. ठीक है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट पे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है. तो पहले हम d निकाल लेते हैं. d में b², इसमें a है 1, b इज़ a एंड c इज़ -1. तो b² -4ac की वैल्यू पहले हम फाइंड करते हैं. ठीक है ना, कि कितनी आ रही है. तो d आ रहा है b² माने a² -4 1 एंड c इज़ -1. तो देखो a² +4 आ रहा है d की वैल्यू. तो अब आप देखो कि क्या d जो है
वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा ऑलवेज। तो अब आप देखो, ए इज़ एनी नंबर, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो तो ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है ना। और उसमें अगर मैं एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने वाली हूँ तो वो भी रिजल्टेंट भी पॉजिटिव आने वाला है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस फोर जो है वो पॉजिटिव हमेशा होगा। और अब आप एक चेक करो कि क्या ये ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा कहीं, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो फिर उसके डिस्टिंक्ट रूट नहीं आएंगे। अब ज़ीरो होने के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस फोर ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर आ जाएगा। लेकिन कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ए स्क्वायर प्लस फोर जो है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। रीज़न आप ये दे सकते हो, बिकॉज ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इफ वी add positive number to another positive number, रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, है ना, is always a positive number. तो ड्यू टू दिस रीज़न d इस केस में ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो आपका फाइनल आंसर होगा एज d इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको।